हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए, सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 90 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 90 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने बोनमी। बोनमी जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एच साइलेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको बोनमी। क्या रेफरेंस लिखा है? इज लाइकली टू रिमाइंड अस अबाउट द पेरिल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बोनमी फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। पेरिल्स एक वर्ड आया, प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पेरिल्स मतलब जोखिम भरे काम या खतरे भरे काम, ठीक है। बात कर रहे थे बोनमी की, क्या मीनिंग है इसका? चीयरफुल फ्रेंडलीनेस, यानी कि खुश मिजाजी वाली दोस्ती। यानी आपके अगर आप बोनमी पजेस करते हैं, बोनमी भाव को या इमोशन को पजेस करते हैं, तो यानी कि आप मिलनसारता पजेस करते हैं, यानी आप ऐसे नेचर के व्यक्ति हैं जिससे लोग आके मिलना पसंद करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, ये जो इमेज है, इसमें आप देखें जो बच्चों का ग्रुप है काफ़ी खुश हैं और फ्रेंड्स हैं आपस में, है ना। सो खुश मिजाजी वाली दोस्ती, ठीक है, मिलनसारता। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। His speech was full of bonhomie as he joked with the audience and smiled many a time। बिल्कुल सही बात है। कोई है स्पीकर जो ऑडियंस से बिल्कुल एक कनेक्ट बना लेते हैं ना, और हंसी मजाक चल रहा है तो ऑडियंस अपने आप को अलग नहीं मान रही है, उनके जैसा ही मान रही है, एंड सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो सेंटेंस बिल्कुल सही है। द bonhomie among the team members helped them navigate the project with ease and mutual support। टीम मेंबर्स के बीच में आपस में मिलनसारता है, सब हंसी मजाक चल रहा है और काम भी चल रहा है, और इससे क्या हुआ, बड़े आसानी से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये भी बिल्कुल सही है। द बोनमी ऑफ द वेदर, बोनमी ऑफ द वेदर, यहीं पे हमें समझ में आ गया कि इसका कोई मतलब नहीं है, काट सकते हैं इसको। द फेस्टिवल ब्रॉट अ सेंस ऑफ बोनमी अमंग द डाइवर्स कम्युनिटीज अटेंडिंग द इवेंट। कोई फेस्टिवल हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज कहीं पे रह रही थी, आपस में मिले, और उससे क्या हुआ, सेंस ऑफ बोनमी क्रिएट हुआ, यानी आपस में मिलनसारता क्रिएट हुई, ठीक है। सब लोग मिले जुले आपस में और इन्जॉय किया फेस्टिवल को, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको बोनमी का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रेंडलीनेस दोस्ती, एफेबिलिटी मिलनसारता, कन्विवियलिटी ये भी मिलनसारता, और सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, अलूफनेस यानी अकेलापन, एक तरीके से आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और आप एक तरफ अलूफ हैं, दूसरी तरफ आप फ्रेंड हैं, ठीक है। अलूफ यानी कटे पिटे, अलग अलग। हाँ, जो काफ़ी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट कि उनको बिल्कुल 3 लोगों की भी संगति पसंद ना हो, 2 लोगों की संगति भी पसंद ना हो, बिल्कुल अलग अलग रहना चाहते हो, अलूफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिसाउंडिंग। रेफरेंस क्या है? जस्टिस भगवती ऑफर्ड हिज हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन इंदिरा गांधीज रिसाउंडिंग विक्ट्री एंड हर ट्रायम्फेंट रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर। ओके, रिसाउंडिंग अनमिस्टेकेबल और एम्फेटिक, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, जोरदार। हम उसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड रिसाउंडिंग, खास करके विक्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत आता है ये वर्ड। अब ये आई बिलीव थोड़ा सा धुंधला हो गया हो, थोड़ा सा ये वेग आपको लग रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ इसको। 7th heaven, इंडिया storm into semi-finals with 302 रन विक्ट्री ओवर श्रीलंका। आई बिलीव लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 ओवर वाला, उसकी कोई न्यूज़ है। श्रीलंका को हराया इंडिया ने 302 रन से, तो ये विक्ट्री कैसी थी? रिसाउंडिंग, ज़बरदस्त, शानदार, जोरदार, ठीक है। और 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको। हर रिसाउंडिंग सक्सेस एज एन ऑथर वॉज सेलिब्रेटेड नेशन वाइड। एज एन ऑथर उन्होंने जो सक्सेस पाई, कैसी सक्सेस? रिसाउंडिंग, यानी सब ने उनको प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की वर्ल्ड वाइड, और इसको सेलिब्रेट किया गया नेशन वाइड, यानी पूरे देश में इसको सेलिब्रेट किया गया। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। द रिसाउंडिंग विक्ट्री वॉज अ टेस्टामेंट टू द टीम्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो विक्ट्री टीम को मिली वो एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे मेहनत की, है ना, डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल सही है। द रिसाउंडिंग अरोमा, हाँ देखो, अरोमा यानी खुशबू का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है रिसाउंडिंग के सेंस में, इसको हम काट सकते हैं इमीडिएटली। द इवेंट हैज़ बीन हेल्ड एज एन रिसाउंडिंग सक्सेस। कोई इवेंट हुई, उसको हम एक रिसाउंडिंग सक्सेस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कोई इवेंट, कोई स्पोर्ट्स का, जैसे ओलंपिक लेवल या एशियन गेम्स लेवल, कोई जो इवेंट है उसका पार्टिसिपेशन इंडिया में हो रहा है, अगर उसको पूरा कंडक्ट इंडिया में कराया जाए तो डेफिनेटली उसकी
जो सक्सेस होगी वो कैसी होगी, रिसाउंडिंग। अगर बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उसको कंडक्ट कर लिया तो रिसाउंडिंग सक्सेस उसकी हम बोलेंगे, उसके बाद उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात बोलेंगे, द इवेंट हैज़ बीन हेल्ड एज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। और भी कोई इवेंट हो सकती है, जैसे G20 जो हुई थी समिट इंडिया में, आई बिलीव लास्ट ईयर है, उससे पहले, है ना, तो वो भी एक रिसाउंडिंग सक्सेस के तौर पे देखी जा सकती है। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। डिसाइसिव निर्णायक, डेफिनेटिव अगेन निर्णायक, नोटवर्दी काफ़ी जो जोरदार हो, शानदार हो, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, एम्फेटिक बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है। इस काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं इसके रिसाउंडिंग वर्ड के। एंटोनिम्स अनअसर्टिव, अनअसर्टिव जो कोई कुछ खास ना हो या शाय हो, डरा हुआ हो, अनअसर्टिव, है ना, जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो, नेगेटिव हो, उसको हम अनअसर्टिव बोलते हैं। एम्बिगियस जो क्लियर ना हो, धुंधला, है ना, एक जोरदार और एक धुंधला, मतलब ठीक है, समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, तो ये एक एंटोनिम के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज यूलोजाइज। यूलोजाइज क्या रेफरेंस लिखा है, इफ जजेस स्टार्ट सेंडिंग बुकेज और congratulatory letters to a political leader on his political victory, eulogizing him on assumption of high office in adulatory terms, the people's confidence in the judiciary will be shaken. मीनिंग क्या है, praise highly in speech or writing, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना या तो बोलकर या लिख कर, ठीक है, उसको बोलते हैं यूलोजाइज, वर्ब है ये। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ट्रिब्यूट्स टू फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एट हिज स्टेट फ्यूनरल मिलिट्री लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस यूलोजाइज्ड फील्ड मार्शल मानेकशॉज स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस एंड हिज सर्विस टू द नेशन। यानी उनकी याद में जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मिलिट्री लीडर्स हैं, बेसिकली वो मानेकशॉ साहब की तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने देखो कितना ज़बरदस्त काम किया अपने टाइम पे। उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की तारीफ आज भी होती है, सो तारीफ करना बेसिकली। Honoring Rabindranath Tagore's contributions at the annual ceremony, speakers eulogized Tagore for his profound influence on Indian culture and his global vision for humanity. टैगोर साहब का जो ह्यूमैनिटी को लेकर ग्लोबल विजन था और जो उन्होंने इंडियन कल्चर के लिए किया, जो भी लिखा, उसके लिए आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है और एनुअल सेरेमनी में स्पीकर्स उनकी प्रशंसा करते हैं। सो यूलोजाइज्ड, ठीक है। अब 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ड्यूरिंग द मेमोरियल सर्विस सेवरल स्पीकर्स स्टूड अप टू यूलोजाइज द लेट प्रोफेसर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। अब कोई प्रोफेसर है, उनकी याद में बहुत सारे स्पीकर्स खड़े हुए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की, किसकी, प्रोफेसर की, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया अपने फील्ड में, बिल्कुल सही है। द पॉलिटिशियन टुक अ मोमेंट टू यूलोजाइज द फॉलन सोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। जो पॉलिटिशियन है उन्होंने प्रशंसा की किसकी, फॉलन सोल्जर्स, शहीद हो जाते हैं जो सोल्जर्स, उनके लिए उनकी ब्रेवरी की और सेक्रीफाइस, बलिदान की तारीफ की, और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। ही डिडंट हेजिटेट टू यूलोजाइज हिज मेंटोर हुज गाइडेंस हैड बीन इनवैल्यूएबल थ्रू आउट हिज करियर। कोई व्यक्ति हैं जिनके मेंटोर ने उनको गाइड किया और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है सेंटेंस। थ्रू आउट उनके करियर में उन्होंने जो मेंटर हैं उन्होंने उनकी हेल्प की। द कोच यूलोजाइज द टीम्स स्ट्रेटेजी राइट बिफोर द मैच टू रिमाइंड द प्लेयर्स ऑफ देयर रोल्स। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोच टीम की स्ट्रेटेजी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं जस्ट मैच से पहले, है ना, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया यूलोजाइज का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अक्लेम तारीफ करना, एक्सटॉल तारीफ करना, लॉर्ड तारीफ करना, तीनों एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो ह्यूमिलिएट, यानी किसी को आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। डिमीन, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। डिसऑनर, असम्मान कर रहे हैं किसी का, सामने वाले का, उसको हम बोलेंगे एंटोनिम किसका, यूलोजाइज का। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेटरी। रेफरेंस क्या है एडुलेटरी का, इफ जजेस स्टार्ट सेंडिंग, ये आई बिलीव लास्ट रेफरेंस में आया था, सो वी कैन स्किप इट। एक्सेसिवली प्रेजिंग और एडमायरिंग, यूलोजाइज प्रशंसा करना, पर यहाँ पे एडुलेटरी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट ले लेता है। इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, बहुत ज़्यादा तारीफ, इस हद तक चले जाना कि चापलूसी करने लग जाओ आप, है ना, जी हुजूरी, चापलूसी, तलवे चाटना, ये सब आ जाएगा किसमें, एडुलेटरी। Adulatory reception of political leaders during election rallies. During election campaigns, major political leaders often receive adulatory praise from their supporters and party members. जब हम रैलीज देखते हैं तो उसमें जो छोटे वर्कर्स होते हैं, पार्टी के मेंबर्स जो लोकल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम घुट्टों पे आ जाते हैं और ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, मतलब क्लियर
साफ साफ दिख रहा होता है कि ये बस चापलूसी हो रही है, ठीक है। Adulatory reaction to cricket wins. Indian cricket stars often receive adulatory responses after major victories, especially from fans and media. ये भी देखा हमने, जब कोई ऐसा इवेंट जीत ले इंडिया क्रिकेट में खासकर, तो ऐसे बिल्कुल ना सराखों में बैठा लेते हैं, भगवान बना देते हैं बिल्कुल, और पता नहीं क्या क्या ही हो रहा होता है। मतलब मेरा मानना ये है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्रिकेट इज़ नॉट द ओनली गेम जिसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे। फिर हम कहते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल्स नहीं मिलते, है ना। तो क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये जो कल्चर बना रखा है हमने, केवल हम क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को इतनी वैल्यू देते हैं, ठीक है। एडुलेटरी वहाँ पे भी दिखती है मीडिया की तरफ से। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द रिपोर्टर्स एडुलेटरी रिव्यू ऑफ द बुक बॉर्डर्ड ऑन बायस्ड एडमिरेशन। कोई रिपोर्टर है, कोई बुक का रिव्यू दिया, वो बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसा है, बायस्ड एडमिरेशन, बस एक तरफा तारीफ किए जा रहे हैं, है ना। कोई प्रॉपर एनालिसिस उन्होंने नहीं किया है, बस अगर वो बायस हैं तो बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिव्यू दे रहे हैं और बस तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। शी गेव एन एडुलेटरी ग्लांस एट हर वॉच, डजंट मेक एनी सेंस, इसको काट सकते हैं इमीडिएटली हम यहाँ पे। हर स्पीच वॉज सो एडुलेटरी दैट इट सीम्ड इनसिंसियर एट टाइम्स। बिल्कुल सही बात है, इतनी चापलूसी वाली स्पीच थी कि इनसिंसियर, यानी लग रहा था साफ साफ कि यार क्यों ही हो रहा है ऐसा, क्यों बोल रही हैं ऐसा ये। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द रिपोर्टर्स एडुलेटरी आर्टिकल अबाउट द एक्टर रेज सम आईब्राउज फॉर इट्स ओवर द टॉप प्रेज। एक फ्रेज मिला यहाँ पे, दैट ओवर द टॉप, नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर, वही एग्जैजरेटेड, ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ पेश की जाए। सो ओवर द टॉप प्रेज बिल्कुल एक इसका सिनोनिमस प्रेज हो सकता है एडुलेटरी का, ठीक है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आ गया। फ्लैक्टरिंग चापलूसीपूर्ण, कॉम्प्लीमेंट्री तारीफ करने वाला, लॉडेटरी तारीफ करने वाला, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, यानी क्रिटिसाइज वाला क्रिटिकल है ये, जहाँ पे आलोचना हो रही है। डिसमिसिव खारिज करना, अनएप्रिशिएटिव जहाँ पे तारीफ ना की जाए, ठीक है, अनएप्रिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अनबिकमिंग। रेफरेंस, every judge must at all times be conscious that he is under the public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies. Omission छुपाना, छुपाने वाला कोई कार्य, ठीक है। अनबिकमिंग क्या मीनिंग है, और बिहेवियर यानी बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे नॉट फिटिंग और एप्रोप्रिएट, अनउपयुक्त, जो फिट ना लगे किसी कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम बोलते हैं अनबिकमिंग। एग्जाम्पल्स, unbecoming behavior in political arenas. Politicians have sometimes been accused of unbecoming conduct, such as making derogatory remarks or engaging in unethical practices. हम देखते हैं अक्सर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे के ऊपर गंदे भद्दे रिमार्क्स यूज़ कर रहे हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, पैसे देना वोट्स के लिए, दारू की बोतलें बांटना वोट्स के लिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, है ना। सो ये कैसा है, अनबिकमिंग, ठीक, अनउपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो किसी पॉलिटिशियन के लिए। अनबिकमिंग बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स इन इंडिया, particularly in prestigious universities, are expected to uphold certain standards of conduct. Incidents of vandalism, protest turning violent, or disrespecting faculty could be described as unbecoming. हमारे इंडिया में हमने कई बार देखा है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वैंडलिज्म में पाए जाते हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और कॉलेज के प्रेमिसेस में दंगेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, मतलब कुछ भी। एक तो होता है जेन्युइन रीज़न, एक होता है बस तोड़ फोड़ करना, शौकिया तौर पे वैंडलिज्म, है ना। और क्या करना, प्रोटेस्ट कैसे टर्न हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल उग्र हो जाते हैं। आप अपनी बात रख रहे हैं, वो एक सही तरीका है, पर उसी चीज़ को आप वायलेंट वे में करने लग जाएं तो फिर क्या होगा, वो फिर अनबिकमिंग है, इनएप्रोप्रिएट। डिसरिस्पेक्टिंग फैकल्टी, बेइज्जती करना अपनी फैकल्टी की, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। सो ये सब कैसा है, अनबिकमिंग बिहेवियर। अनबिकमिंग कैसा हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, बिहेवियर से जस्ट पहले आ रहा है एडजेक्टिव में। वेयरिंग सच कैजुअल क्लोथ्स टू द फॉर्मल इवेंट वॉज कंसिडर्ड अनबिकमिंग। बिल्कुल सही है, कोई फॉर्मल इवेंट है, वहाँ पे आप कार्गोज और पजामाज पहन के आ गए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हर कॉन्स्टेंट गॉसिपिंग वॉज सीन एज अनबिकमिंग बिहेवियर बाय हर कलीग्स। ऑफिस प्रेमिसेस में आप, ऑफिस स्पेस में आप गॉसिपिंग में लगी हुई हैं, तो ये कैसा बिहेवियर है, अनबिकमिंग बिहेवियर।
हिज एरोगेंस वॉज अनबिकमिंग ऑफ अ पर्सन इन सच अ हम्बल प्रोफेशन। कोई ऐसा प्रोफेशन है, मान लीजिए लिरिसिस्ट है कोई, है ना, और वो भी कैसा लिरिसिस्ट, गज़ल लिखते हैं वो, और फिर एरोगेंस बहुत ज़्यादा हो उनके अंदर, तो वो कैसा हो जाएगा, अनबिकमिंग, है ना। इस तरीके का जो गज़ल लिखने वाला बंदा होगा बहुत उसके अंदर गहराई होगी, कविता लिखने वाला बंदा बहुत गहराई वाला होगा। सो एरोगेंस ना के बराबर देखने को मिलती है ऐसे लोगों में, पर अगर ऐसा है तो ये अनबिकमिंग है, बिल्कुल सही है ये भी। द लैंडस्केप्स अनबिकमिंग ब्यूटी, अगेन बिल्कुल अनरियल बात हो रही है, लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में अनबिकमिंग ब्यूटी डजंट मेक एनी सेंस, काट सकते हैं हम इसको इमीडिएटली। बात करें सिनोनिम्स की, इनएप्रोप्रिएट, अनउपयुक्त, अनसूटेबल, नहीं जो सूटेबल ना हो। एंटोनिम्स प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, सूटेबल, बहुत आसान है तीनों एंटोनिम्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल। हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का सेंटेंस, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ। सेंटेंसेस का जो ग्रुप बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके कोर्स के डैशबोर्ड पे, स्मार्ट रीड ड्रिल 90 अटेम्प्ट करनी है पूरे फोकस के साथ, और रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको, आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में। और जब आप ऐसा करेंगे मैं चेक करूंगा पर्सनली आपका स्कोर और आपकी परफॉर्मेंस, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।